समर्पित एवं पूज्य माँ के चरणों को शरण। सत्संग सभा में उपस्थित आप सभी आत्म जिज्ञासुओं को हार्दिक स्वागत है। राजा जनक के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि अपने समय के बहुत बड़े राजा थे और अपनी गृहस्थी का देखभाल बड़ा नियम पूर्वक करते थे और उसके साथ साथ अपनी गृहस्थी के देखभाल के साथ साथ सुबह शाम संध्या बंदन करते थे। लेकिन उनके अंदर बराबर यह प्रश्न उठते रहता था कि वास्तव में इस संसार में आने का हमारा मकसद क्या है। इस प्रश्न से बराबर द्वेलित होते रहते थे, मन में तरंगें उठती रहती थी। एक दिन राजा जनक रात्रि के समय में अपने शयन कक्ष में सोए हुए थे और उन्होंने एक स्वप्न देखा। वह स्वप्न क्या था? स्वप्न यह था कि राजा जनक का राजपाट छीन गया है और वे भिखारी बन गए हैं और गली गली भीख मांग रहे हैं और उस भीख मांगे हुए कुछ चंद टुकड़ों को जब वे खाना चाहते हैं तो एक चील आकर झपट्टा मारता है और उनके हाथ से वह भोजन की सामग्री लेकर भाग जाता है। ठीक ऐसा स्वप्न जब राजा जनक के मस्तिष्क में उभरता है तो एक जोर का झटका लगता है और यह स्वप्न से उनकी नींद खुल जाती है। नींद खुलती है तब देखते हैं कि मैं तो राजमहल में ही पड़ा हुआ, वही खाट भी है, वही कपड़ा भी है, सब कुछ वही है। फिर यह क्या दिखाई पड़ रहा था? अब इस प्रश्न को लेकर बड़े असमंजस की स्थिति में राजा जनक हैं और राज के जो भी ज्योतिषविद हैं, अनेक विद्याओं के धनी हैं, उनके समक्ष यह प्रश्न रखते कि हमारा यह जो प्रश्न है कि मैं जो सपने में देख रहा था वह सच है कि यह जो अर्थार्थ का महल है और मैं राजा हूं, यह सच है। इस प्रश्न को उन्होंने राज दरबार में रखा और बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया और घोषणा की अपनी ओर से कि जो भी इस प्रश्न का हल कर देगा मैं उसे अपना आधा राज दूंगा। इस लोभवश नगर के जितने विद्वान थे सारे के सारे राजा जनक के पास दौड़े चले गए और जब पहुंचे तो राजा जनक ने सबों का बड़ा स्वागत किया और स्वागत के बाद इस प्रश्न को सबों के पास रखा कि हमें बताएं कि यह जो हमारा महल है
और मैं जो राजा हूं यह यथार्थ है कि मैं जो स्वप्न देख रहा था वह यथार्थ है। सारे के सारे विद्वान इस प्रश्न को हल करने में असफल हो जाते हैं। तब उस प्रश्न को हल करने के लिए अष्टावक्र के पिताजी भी गए थे, और जब उस प्रश्न को हल करने लगे तो कुछ ही दूर जाने के बाद, बताने के बाद वे निरुत्तर हो गए। वह भी उस प्रश्न को हल नहीं कर सके। तो राजा जनक ने कहा कि यदि आप सब इस प्रश्न को हल नहीं कर पाते हैं तो आप सबों को बंदी बना दिया जाएगा। तो सारे विद्वानों के अंदर में खलबली मच गई कि हम लोग तो आए थे कि बड़े सरल ढंग से इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे और राजा जनक से आधा राज लेकर उस पर राज करें, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। और जब यह बात अष्टावक्र जी को पता चलता है, माता कहती है कि तुम्हारे पिता भी राजा जनक के प्रश्न को हल करने में सक्षम नहीं हो सके। तो अष्टावक्र अपनी मां से कहते हैं कि ठीक है, मेरे पिताजी यदि इस प्रश्न को हल नहीं किए तो मैं राजा जनक के पास जाता हूं और उस प्रश्न का हल बताकर मैं अपने पिता को बंदी होने से बचा लेता हूं। सारे के सारे विद्वान राजा जनक के भवन में बैठे हैं, एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। इस बीच अष्टावक्र जी पहुंचते हैं और जब राजभवन की सीढ़ी चढ़ने लगते हैं तो चूंकि उनका अंग शरीर 8 अंग टेढ़ा है, लड़खड़ा करके गिर जाते हैं, सीढ़ी पर लुढ़क जाते हैं। अष्टावक्र जी को लुढ़कते देख कर सब ठहाका मार के हंसने लगते हैं। जितने भी विद्वान हैं, इवन राजा जनक भी, सारे के सारे लोग हंस पड़े। लेकिन अष्टावक्र जी ने संभलकर पुनः उठा और कहा कि मैं तो यह सोच कर चला था कि यह विद्वानों की मंडली है और सभी के सभी अपने अपने विद्या के धनी बैठे हुए हैं, लेकिन आज मुझे पता चला कि इस सभा में सारे के सारे चमार बैठे हुए हैं। अष्टावक्र जी की इतनी कठोर वाणी सुनकर सारे विद्वान और राजा जनक अवाक रह गए। किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की, लेकिन राजा जनक संभल गए और राजा जनक ने संभलते हुए कहा, हे प्रभु, आप हम सबों को चमार से संबोधित किया, इसका कहने का अभिप्राय क्या है? तो अष्टावक्र ने कहा कि उसका अभिप्राय बिल्कुल स्पष्ट है। सारे के सारे ज्ञानी का दम्भ भरने वाले विद्वान यहाँ बैठे हुए, सबों ने मेरे शरीर के तरफ देखा, जो कि जन्मजात हमारा शरीर टेढ़ा है, लेकिन हमारे अंदर छिपे हुए उस आत्मज्ञान को कोई नहीं पहचान सका कि मैं मात्र 12 वर्ष का लड़का और उस विद्या का धनी हूं जिस विद्या के लिए जोगी करोड़ों वर्ष तपस्या करके भी नहीं प्राप्त कर सकता। और इस हाड़ मांस के शरीर को देखकर
आप सबों ने हंसी की, मेरा मजाक उड़ाया। इतना बात सुनना था कि राजा जनक अष्टावक्र जी के चरणों में गिर पड़ते हैं और अपने प्रश्न को बड़े विनम्रता से रखते हैं। प्रश्न तो पहला यही है कि मैं जो स्वप्न देखा वह सच है या इस यथार्थ महल और मैं जो राजा हूं यह सच है। अष्टावक्र ने उत्तर देते हुए कहा, राजन, न तो तुम्हारा महल सच है और न तो तुम्हारा इस राज्य का राजा होना और न ही तुम्हारा स्वप्न सच है। दोनों झूठ। सारे विद्वान देखते रह गए अष्टावक्र जी की तरफ। दोनों झूठ। आपका स्वप्न भी नाशवान है और यह महल भी नाशवान है, आप भी नाशवान है। शाश्वत सत्य तो केवल वह आत्मा है जिस आत्मा को जान लेने के बाद संसार में कुछ जानना शेष नहीं रहता। ऐसी बात सुनकर राजा जनक अवाक रह जाते हैं, अवाक रह जाते हैं और यह सोचने के लिए बाध्य हो जाते हैं कि सचमुच हम सबने इस उम्र को बिताया और केवल ज्ञान का दंभ भरा, मिथ्या ज्ञान, लेकिन उस तत्व को नहीं जान सका जिस तत्व को जानने के लिए मैं यहां आया। और मात्र 12 वर्ष की अवस्था में अष्टावक्र जी ने स्पष्ट रूप से बता दिया कि न यह सच है न वह सच है। राजा जनक कहते हैं कि प्रभु, ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है और वैराग्य क्या है और मोक्ष क्या है? पुनः अपनी सरसरी निगाहों से अष्टावक्र जी राजा जनक की तरफ देखते हैं कि वास्तव में यह जिज्ञासु कैसा है। यह जिज्ञासु कैसा है, यह अपने हृदय के सरल भाव से इस प्रश्न को हमारे सामने रखा है, अथवा कहीं कुछ अभिमान तो नहीं है। और अष्टावक्र जी जब सरसरी निगाह से राजा जनक को देखते हैं तो पता चलता है कि नहीं, यह जिज्ञासु है। और कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि इस संसार में 4 तरह के भक्त होते हैं। एक अर्थार्थी भक्त होता है, वह भी मेरी पूजा करता है लेकिन उसे मैं अपनी भक्ति नहीं देता हूं, इसलिए कि वह धन के लिए पूजा करता है तो मैं उसे धन देकर विदा करता हूं। एक आर्त भक्त होता है, वह भक्त ऐसा होता है जो उसके ऊपर कोई संकट पड़ता है, कोई दुख आता है, तो वह मेरी प्रार्थना करता है, मुझसे याचना करता है कि प्रभु मुझे दुखों से छुटकारा दो। उसे भी मैं अपनी भक्ति नहीं देता, उसे मैं दुखों से छुटकारा दिला देता हूं लेकिन मैं अपनी भक्ति से वंचित कर देता हूं। और एक ऐसा भक्त है जो जिज्ञासु भक्त है। जिस जिज्ञासु भक्त ही चलकर वह भक्त मेरे स्वरूप को जान पाता है और उस जिज्ञासु भक्त को मैं अपनी भक्ति प्रदान करता हूं। और वह भक्ति पाकर वह जिज्ञासु भक्त वह अपने निज सत्य को जान जाता है, उस अपने आत्म तत्व को जान जाता है। तो जनक जी ने अष्टावक्र जी ने देखा कि राजा जनक जिज्ञासु भक्त है
इनका प्रश्न वास्तव में इन्हें आंदोलित कर रहा है कि ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है और मोक्ष क्या है। देखें, राजा जनक ने जब ऐसा प्रश्न अष्टावक्र जी के पास रखा तो अष्टावक्र जी ने उसे हल करते हुए कहा कि बेटा, इन सारे प्रश्नों का मात्र एक जवाब है, एक उत्तर है। वह है कि तुम अपने अंदर साक्षी भाव उत्पन्न करो और राग, द्वेष, ईर्ष्या रूपी कटु विषय में तुम अपने विचारों को नहीं लगाओ। विषय वासना रूपी जो कटु विचार है उसे हटाकर तुम केवल साक्षी भाव से इस संसार को देखो। न तुम अग्नि हो, न तुम हवा हो, न पृथ्वी हो, न जल हो, न आकाश हो। तुम तो साक्षात चैतन्य रूप में परमात्मा हो। और जब गुरु तुम्हें वह विधि देता है दीक्षा के माध्यम से, तब तुम्हें यही ज्ञान देता है कि जब तुम अपनी साधना प्रारंभ करो तो इस संसार और परिवार की तरफ नहीं देखकर गुरु की बताई हुई विधि में साक्षी भाव से प्रवेश कर जाओ। और जब तुम साक्षी भाव से प्रवेश कर जाओगे तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर वह ज्ञान का दीपक जल जाएगा, जिस दीपक को जलाने के लिए तुम इस संसार में आए हो। और तुम्हें यह सचमुच पता चल जाएगा कि वैराग्य कैसे आता है। जिस तरह से नदी में नाव होता है लेकिन नाव के अंदर जल नहीं होता, ठीक उसी तरह से तुम्हारे अंदर परिवार के बीच में रहते हुए तुम्हारे अंदर वह वैराग्य आ जाएगा जो तुम्हें कभी नहीं सताएगा, तुम्हें कभी मोह से नहीं बांधेगा, काम से नहीं बांधेगा, क्रोध की अवस्था को उत्पन्न होने नहीं देगा। लोभ मोह सारे के सारे तुमसे छूटते चले जाएंगे और तुम देखोगे कि वास्तव में तुम यह शरीर नहीं हो, तुम वह चैतन्य दिव्य आत्मा हो। अष्टावक्र जी से ऐसा उत्तर सुनकर जनक जी नतमस्तक हो जाते हैं और अपने मस्तक को 12 वर्ष की आत्मज्ञानी युवक के चरणों में रख देते और शांत हो जाते हैं। और कुछ देर बैठने के बाद राजा जनक वहां से उठकर चलने लगते हैं। तो अष्टावक्र जी ने पूछा कि तुम किधर जा रहे हो? तो राजा जनक ने कहा कि मैं जरा राजभवन की तरफ जाना चाहता। अष्टावक्र जी ने कहा कि तुम अपनी इच्छा को भी मेरे पास दान दे चुके हो, फिर यह इच्छा तुम्हारे अंदर कैसे उठा कि मैं राजभवन की ओर जाऊं? और अगर यह भी इच्छा उठता है तो यह गुरु के प्रति समर्पण नहीं है। और पुनः राजा जनक चेत जाते हैं और शांत भाव से गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए अपनी टकटकी निगाह से गुरु की ओर देखते हैं। यही तो मूल चीज है। हमारे और आपके जीवन का मूल भी यही है कि जब हम गुरु से दीक्षा ले लेते हैं, समर्थ गुरु के चरणों से लग जाते हैं, तो फिर हम संसार की ओर क्यों देखते हैं? फिर हम राग द्वेष ईर्ष्या में क्यों फंसते हैं और वहीं से हम गिरने लगते हैं? ठीक हम सब की भी
इच्छाएं अनंत होती हैं, लेकिन उन सारी इच्छाओं को जिस तरह से राजा जनक ने अपने गुरु अष्टावक्र जी के चरणों में डाल दिया था, आइए हम सब भी अपनी संसार की सारी इच्छाओं को गुरु महाराज साहब के चरणों में समर्पित कर दें और उनकी बताई हुई विधि की ओर चलें, जिस विधि को करने से धीरे धीरे हम सबके अंदर भी वह ज्ञान आ जाए, जिस ज्ञान को पाने के लिए हम सब ऐसे सत्संगों में बैठते, वैराग्य उत्पन्न हो जाए और एक दिन उस परमपिता परमेश्वर की गोद में जा बैठे, जिसके लिए संतों ने करोड़ों वर्ष की तपस्या करने के बाद भी नहीं जा पाते। तो इसके लिए आवश्यक है कि सहज आसन से बैठे, शरीर